देखिए क्लास 10th में 2024 में पूछने जाने की पूर्ण संभावना है बहुलक ज्ञात करें, और हर एक साल पूछा जाता है एक न एक क्वेश्चन माध्य बहुलक माध्यक से। तो आज हम बता रहे हैं बहुलक बहुलक ज्ञात करने की सबसे आसान तरीका बिना फार्मूला के। फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए टोटली 5 गो चीज की जरूरत पड़ता है, और वह 5 गो चीज को हम आसानी से पहचानना सिखा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बहुलक। तो बारंबारता में देखना है जो सबसे बड़ी संख्या कौन है, अधिकतम बारंबारताओं वाला वर्ग खोजना है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो रहता है। उससे पहले एक बात का ध्यान रखना है, जो 1 2 यदि हम लिखते हैं 1 2, लेकिन इससे पहले भी तो 0 आता है। इसको लिखने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं, जो फॉर्मूला में इसकी जरूरत पड़ेगा। तो पहले 0 होता है, तब 1 होता है, तब 2 होता है। यदि हम पहले अगर 1 लिख लेते हैं तो उससे पीछे वाले को 0 कहेंगे, उसके आगे वाले को 2 कहेंगे। तो इसमें आता है सबसे अधिकतम बारंबारता वाला, इसको 25 है। तो 25 को हमने F1 कह दिया। F1 टोटली 5 गो चीज की जरूरत पड़ता है, तो 5 गो चीज को हमको पहले खोजेंगे ना। तो F1 हो गया। अब इससे पहले भी हम बताए हैं कि F1 हो गया, तो 1 से पीछे वाले को F0 कहेंगे, इसको F0 कह देंगे। हो गया, 2 चीज हमको निकल गया। अब इसके आगे वाले को 0 1 अभी जस्ट बताए हैं, 1 के बाद 2 होता है, तो इसको हम लोग कह देंगे F2। अब 3 गो चीज हमको निकल करके रेडी हो गया है। सबसे पहले हम किसको पकड़े थे, तो 25 को। अब 25 के जस्ट ऊपर वर्ग अंतराल में जाएंगे तो हमको 20 से 30 का वर्ग अंतराल मिलता है। इसमें सबसे पहला वाला जो संख्या रहता है वो हमारा L कहलाता है। क्या कहलाता है? L कहलाता है, L। अब यहाँ पर से हमको 4 गो चीज मिल चुका है। अब हमको एक ही चीज को ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, H। अब देख लेंगे जितना इसका अंतर होता है उसी को हम लोग H कहते हैं। जितना अंतर होता है उसको हम लोग H कह लेंगे। तो H बराबर कितना निकल जाएगा, हमको सभी जगह देखना है। 10 का अंतर है तो 10 दे देंगे। अब जो जो हम लिखे हैं ना उसको एग्जाम में ऐसे नहीं दर्शाया गया रहेगा, लेकिन अब खुद से कोशिश करना है और खुद से इसको पहचानना पड़ेगा। L के जगह कितना दे देना है, L के जगह 20 दे देना है। जो जो हम खोजे उसको एक जैसे लिख देते हैं। F1 के जगह कितना दे देना है, तो 25 दे देना है। F2 के जगह कितना दे देना है, तो 5 दे देना है। F0 के जगह कितना दे देना है, तो 10 दे देना है। अब चलिए इसका फॉर्मूला लिखने की सबसे आसान तरीका बताते हैं, सिर्फ गौर से देखने की जरूरत है। क्या करना है, एक लाइन खींचना है। लाइन के ऊपर सिंपल सी बात है, एफ की इसमें चर्चा होगा ज्यादा। तो लाइन के ऊपर क्या करना है, डबल एफ देना है। डबल एफ देना है, सभी में घटाव का चिन्ह देंगे। लाइन के नीचे 3 गो एफ देना है, ऊपर 2 गो एफ, नीचे 3 गो एफ। ऊपर 2 गो एफ, नीचे 3 गो एफ। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको ऊपर में भी क्या करना है, यहाँ पे 10 का प्रयोग करना है। 10 लिखने के लिए 1 तब 0, नीचे भी 10 1 0, मतलब 1 पर 0 तो 10 हो गया, 1 पे 0 तो 10 हो गया। अब यहाँ पे बचा के है तो यहाँ छोटका दू, यहाँ बड़का दू। अब हमको आधा से अधिक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे L को प्लस कर देना है और यहाँ पे H को गुना में डाल देना है, फॉर्मूला बन करके रेडी। पुनः आप फिर गौर से देखिए, फॉर्मूला लिखने के लिए तरीका हम बता रहे हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से लिखते हैं, क्या करना है, ऊपर में 2F लिखना है, नीचे में 3F लिखना है। ऊपर में 2F, नीचे में 3F, तीनों में माइनस का सिंबल दे देना है। इधर L दे देना है प्लस में, इधर H दे देना है। ऊपर में भी 10 का प्रयोग करेंगे, यानी 1 0, नीचे भी 10 का प्रयोग करेंगे, 1 0 1 0। अब यहाँ करना है छोटका दू, यहाँ कर देना है बड़का दू। फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से फॉर्मूला लिख करके देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सभी का मान हमने फाइंड कर दिया है, सभी का वैल्यू हम बैठा देते हैं।
अब L के जगह कितना दे देना है, तो L के जगह 20 का प्रयोग करेंगे, प्लस 20 को ऊपर नहीं लिख देना है। अब यहाँ पे F1 के जगह कितना है, तो F1 के जगह 25 है, F1 के जगह 25 है, माइनस तो माइनस, F0 के जगह कितना है, तो 10 है, तो 10 दे दिए, 2F1 यानी 2 इंटू F1, तो F1 के जगह 25 हो गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे, F0 तो F0 के जगह 10 हो गया, माइनस F2 के जगह हम लोग कितना दे देंगे, तो यहाँ पर F2 के जगह 5 दे देंगे, तो F2 के जगह हो गया 5 इंटू H के जगह कितना है, तो H के जगह 10 है। अब ये सब फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका बताए, एक को पकड़ना है, आगे पीछे ऊपर नीचे करके हम ये पांचों निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रहने देना है, इसको रहने देना है, पहले इसका क्रिया कर लेते हैं। तो 20 हो गया, प्लस 25 में से 10 चला गया तो 15 बचेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, 25 दूना 50, अब 50 में से 10 चला गया, तो 50 में से 10 चला गया तो हमको बचेगा 40, 40 में से 5 चला गया, तो 40 में से 5 चला गया तो 35 बचेगा। अब यहाँ पे इंटू में जो 10 दिया है वो 10 को हम लोग लिख लेंगे। अब इसको पहले काटने की क्रिया करेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 सते 35, अब नहीं कटने वाला है तो इसको 20 प्लस 3 दहाई 30 बट्टे 7, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे करना क्या है, एलसीएम ले लेना है, 1 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, प्लस 30 को 1 से करेंगे तो 30 ही होगा। अब इस 140 और 30 को जोड़ेंगे तो 170 अब बट्टे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग काट सकते हैं, जिसको नहीं काटने आएगा वो छोड़ देगा, जिसको काटना है वो काट सकता है। तो 7 को अगर 170 में भाग दे देते हैं तो 2 बेर में लग जाएगा, 170 में 7 से भाग दे देना है, तो 7 दूनी 14, ये बच गया यहाँ पे 3, ये 0, अब यहाँ पे 7 चौके 28, अब यहाँ पे आ गया 2, अब इसमें पॉइंट दे करके 0 दे सकते हैं, 7 दूनी 14 हो गया 6, 24.2 एक्यूरेट नहीं है लेकिन एक्यूरेट के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, भाग दे करके 24.2 आया, कितना आया 24.2 आया, हमारा आंसर यही हो गया आंसर। फिर से इसको रिपीट करते हैं, देख लेना है। बहुलक, बहुलक जब ये दे उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा संख्या वाले को खोजेंगे बारंबारता में, तो सबसे ज्यादा मिल रहा है हमको 25, 25 को पकड़ेंगे और हम बता दिए हैं जो 0 होता है 1 होता है तब 2 होता है, 1 को पकड़ेंगे 1 से पीछे वाले को 0 कहेंगे और 1 के बाद वाले को 2 कहेंगे, वही बात करना है। 25 को पकड़े तो 25 को F1 कह दिए, 25 से पीछे वाले को F0 कह दिए, और 25 के बाद वाले को F2 कह दिए। अब 25 के जस्ट ऊपर जाएंगे तो पहली संख्या को हम लोग L कहते हैं। ये 5 को चीज निकालने के लिए हमको 4 को चीज निकल करके तैयार हो गया, अब एक चीज बचा हुआ है वो है H, तो जितना का अंतर रहता है उसी को हम लोग H कहते हैं। तो ये निकल गया 5 का 5। अब यहाँ पर से करना क्या है, तो फार्मूला लिखने की तरीका, तब फार्मूला लिखने की तरीका हम बताए हैं अभी, ऊपर में 2 गो F नीचे में 3 गो F, इधर L इधर H। अब यहाँ पे 10 का प्रयोग करना है, मतलब 1 0 1 0, इधर छोटका दो इधर बड़का दो, इधर गुना में H दे देंगे। अब L के जगह जो वैल्यू हम निकाल दिए हैं उसको बैठा देना है L के जगह, L के जगह 20 है तो 20 दे देंगे। अब उसके बाद F1 के जगह 25 है तो 25 दे देंगे। अब माइनस के जगह माइनस, F0 के जगह यहाँ पे 10 है तो 10 का प्रयोग किए, पुनः 2 इंटू F1 है तो 2 इंटू F1 के जगह यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो 25 दे देंगे। माइनस का माइनस, F0 के जगह देख करके बैठा देना है, F0 के जगह 10 है तो 10 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, F2 के जगह यहाँ पर से 5 है तो 5 दे दिए, और गुना का गुना दे दिए। H के जगह यहाँ देख लेना है कितना दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 20 का अंतर रहेगा, 5 का अंतर, जितना का अंतर रहेगा वही H कहलाएगा।
तो 10 दे दिए। अब क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले बीच वाले का क्रिया होता है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को रहने देते हैं, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को रहने दिए, 25 में से 10 चला गया तो 15 बच गया, ये गुना होगा। 25 दूनी 50 में से 10 चला गया, 40 में से 10 चला गया तो 35, गुना में 10 है तो 10 दे दिए। अब 5 से इसको पहले काट लेते हैं, तो 5 तिहाई 15, अब 5 सते 35। अब तो नहीं कटने वाला है, तो 20 को 20 से लिख दिए हैं, 3 को 10 टाइम्स में गुना कर दिए तो हो गया 30, और यहाँ 7 का 7 लिख दिए। अब यहाँ पर से भिन्न का जोड़ हो जाता है, एलसीएम ले लेंगे 7, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, 140 प्लस 30। अभी दोनों को जोड़ करके 170 पुरता है, 170 में 7 से भाग देंगे, 24.2 समथिंग करके कुछ आएगा। बस इतना, सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है। बिहार बोर्ड में पूर्ण आने की संभावना ही है, हर एक साल यह बहुलक हो, माध्य हो, माध्यिका हो, सब पूछा जाता है। और बच्चे को सबसे ज्यादा भारी लगता है फार्मूला। आज के बाद से यह फार्मूला लिखने की तरीका, याद करने के तरीका इस वीडियो के देखने के बाद कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है।